ये कहानी एक खूबसूरत शादी के समारोह की है, जहां बहन अपनी सबसे प्यारी और करीबी दोस्त की शादी में शामिल होती है। शनिवार की सुहानी सुबह थी। हर जगह उत्साह और खुशी का माहौल था। घर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया था और हर कोना खुशी से झिलमिला रहा था। यह मेरी बहन की शादी का दिन था, जिसे हम सभी ने इतने प्यार और उम्मीदों के साथ देखा था। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो मेरी बहन अपनी दुल्हन की पोशाक में सजी अपने कमरे से बाहर आई। वह सफेद रंग की पोशाक में किसी परियों से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक और आंखों में एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाने का उत्साह था। जैसे ही उसने अपनी जगह ली और गलियारे की ओर बढ़ी, हर किसी की नजरें उसकी तरफ मुड़ी। उस पल उसकी सुंदरता और उस पर गूंजता संगीत पूरे माहौल को जैसे किसी जादुई दुनिया में बदल रहा था। हर कदम उसके लिए एक नए पन्ने जैसा था, जिसमें उसकी पुरानी यादें और नए सपने दोनों साथ चल रहे थे। मेरी बहन के इन कदमों के पीछे हमारी असीमित यादें थीं। हमने साथ में बिताए हजारों लम्हे, हंसी मजाक, छोटी छोटी तकरारें और हजारों ख्वाब बुनाई की बातें, सब वही उनके साथ चल रही थी। इस खास दिन पर मैं खोई हुई भी थी और अत्यधिक गर्वित भी। वह उस पारंपरिक मंडप की ओर जा रही थी, जहां पर जीवन के साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत होनी थी। मंडप के चारों ओर परिवार और मित्र खड़े थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहन के लिए शुभकामनाएं। शादी की रस्में शुरू होने पर हर किसी ने मौन धारण किया और उन पलों को जीने लगा जब दो आत्माएं सच में एक हो रही थी। मंत्र गूंज रहे थे और उनके साथ हमारी दुआएं भी। वह क्षण जब दोनों ने एक दूसरे के गले में हार डाले, वह अनमोल था। यह शादी न सिर्फ दो लोगों का मिलन थी, बल्कि दो परिवारों का भी। ये दोस्ती और अपार प्रेम का संगम था, जिसने हमें भी छू लिया। शादी की सब रस्मों के बाद हमने एक साथ भोजन किया, नाच गाना शुरू हुआ और फिर साथ में हमने वो दिन खुशी से मनाया। ये दिन हमेशा हमारे दिलों में बस गया। यह मेरी प्यारी बहन की एक नई शुरुआत थी, जिसका मैं हमेशा हिस्सा बनना चाहती थी। इस दिन ने न केवल उसके जीवन को खुशियों से भरा, बल्कि मेरे दिल में भी एक नई भावना को जागृत किया कि परिवार और प्यार ही जीवन का असली खजाना है। किसी भी परिवार में भाई बहनों का रिश्ता हमेशा से बहुत खास और गहरा होता है। ये रिश्ता न केवल आपसी लड़ाई झगड़ों और मजाकों से भरा होता है, बल्कि इसमें प्यार, सहारा और समर्थन का भी एक अनूठा बंधन होता है। आस्था और विश्वास के साथ ये रिश्ते जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे भाई बहन हमारे साथ होते हैं। एक दूसरे के साथ खेलना, कपड़े उधार लेना और कभी कभी छोटे मोटे झगड़े करना हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमारे दिल में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। बचपन की वो यादें जो हम एक साथ बिताते हैं, हमेशा हमारे मन में बसी रहती हैं। यही वो समय होता है जब हमारी माँ का गुस्सा भी अक्सर हमारे भले के लिए होता है। जब हम किसी बात पर लड़ते हैं, तो माँ का डांटना हमें समझाता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रिश्ते की अहमियत है। जैसे जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और हम अपने भाई बहनों के साथ जीवन की परेशानियों को साझा करना शुरू कर देते हैं। तब वे हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। चाहे वो पढ़ाई का हो, कोई पहला प्यार हो या फिर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश, हर परिस्थिति में वे हमारे साथ होते हैं। हमें एक दूसरे से सलाह लेने की आदत होती है, और जिससे हम कभी झगड़ते थे, वैसे ही हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक समय आता है जब हमें उन्हें अलविदा कहना होता है। ये क्षण हमेशा के लिए हमारे दिल में एक खालीपन छोड़ जाता है। जब वे अपने नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जैसे कि कॉलेज, नई नौकरी या शादी, तब हम महसूस करते हैं कि हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है। ये बात कम ही लोग समझ पाते हैं, पर यह सच है कि इस समय मन में गहरा दर्द होता है। ये दर्द बस एक अलविदा नहीं होता, बल्कि यह उस खूबसूरत यात्रा का अंत होता है जो हमने साथ साथ की थी। जिन चुनौतियों का सामना हमने एक साथ किया था, वे अब सिर्फ यादें बन जाती हैं। जबकि हम खुश होते हैं कि वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं एक छोटा सा खालीपन भी महसूस होता है। नई शुरुआत, हालांकि हर अंत एक नई शुरुआत भी होती है। जब हमें अपने भाई बहनों को नए रास्तों पर जाना होता है, तब हमें उनकी सफलता के लिए खुश होना चाहिए। हम उनके लिए हर स्थिति में खड़े रहते हैं और उन पर गर्व करते हैं कि वे किस तरह अपने नए जीवन को जी रहे हैं। ये बात सच है कि भले ही वे दूर हों, लेकिन उनका प्यार और हमारे बीच का बंधन हमेशा हमें जोड़ता रहेगा। भाई बहनों के रिश्ते में भले ही खट्टी मीठी यादें हों, लेकिन जब वे अपने जीवन में कदम रखते हैं, तो हमारा प्यार और समर्थन उनकी ताकत बन जाता है। ये सच है कि अलविदा कहना हमेशा आसान नहीं होता,
लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम एक नई दिशा में बढ़ें और उन्हें अपने सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए ऐसे रिश्ते हमेशा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमें जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। अपने भाई बहनों के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है और यही हमारे जीवन की सच्ची दौलत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और सीमा। राधा बड़ी थी और सीमा उससे 5 साल छोटी। दोनों का बचपन से ही बहुत गहरा रिश्ता था। वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करती थी। राधा हमेशा सीमा की देखभाल करती और सीमा राधा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती। समय बीतता गया और राधा की शादी की बात चलने लगी। सीमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह राधा के बिना कैसे रहेगी। राधा को भी सीमा की चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि यह जीवन का एक अहम हिस्सा है। शादी के दिन सीमा ने राधा को एक खूबसूरत कार्ड दिया, जिसमें उसने लिखा था, बहन, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तुम्हारे प्यार और स्नेह ने मेरे जीवन को भर दिया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे हम दूर ही क्यों न हों। राधा ने सीमा को गले लगाते हुए कहा, सीमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा अमूल्य रहेगा। शादी के बाद राधा ने अपने नए घर में जाने के बाद भी सीमा के साथ रोज बात करती और उसके साथ अपने सभी अनुभव साझा करती। सीमा ने भी राधा के बिना अपने जीवन को संभालना सीख लिया, लेकिन उसके दिल में राधा के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन सीमा ने राधा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था, बहन, तुम्हारे बिना मेरा जीवन शायद अधूरा लगता है, लेकिन तुम्हारे प्यार और स्नेह ने मेरे दिल को भर दिया है। तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ। राधा ने सीमा के पत्र को पढ़कर आंसू बहाए और उसने सीमा को जवाब दिया, सीमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम्हारे साथ मेरे सभी पल मेरे लिए अमूल्य हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह दोनों बहनों ने एक दूसरे के बिना अपने जीवन को संभाला, लेकिन उनका प्यार और स्नेह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने दिल में जगह बनाई और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। शीला और सुमन बचपन से ही बहुत घनिष्ठ बहनें थीं। उनका बचपन उसी तरह बीता जैसे आमतौर पर भाई बहनों का होता है, कभी झगड़े, कभी हंसना और कभी कभी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई। उनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था और वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके बीच की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती गई। शीला की शादी की बात चलने लगी और सुमन हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शादी के आयोजन की तैयारियां हो रही थीं और इन तैयारियों के बीच सुमन की आंखों में अपनी बहन की शादी करने की खुशी के साथ थोड़ी उदासी भी थी। उसने कई बार शीला से कहा कि वह उसे बहुत याद करने वाली है और उनके साथ बिताए हर लम्हे को संजो कर रखेगी। शादी की तैयारियों के दौरान दोनों बहनों ने अपनी पुरानी यादों को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचपन के उन दिनों को याद किया जब दोनों अपनी गुड़ियों की शादी रचाया करती थीं। कैसे उनके द्वारा बनाई गई फिजूल के खेल अब वास्तविक रूप ले रहे थे। शीला के विदाई के दिन सुमन के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। एक तरफ उसकी आंखों में अपनी बहन के नए सफर की खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हो रहा था। जब विदाई का समय आया, तो सुमन ने अपनी बहन को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इस विदाई में जहां एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, वहीं बिछड़ने का दर्द भी था। सुमन जानती थी कि उनकी बहन हमेशा उसके दिल के करीब रहेगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। इस तरह शीला की शादी सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि बहनों के रिश्ते का एक नया अध्याय भी था। नए रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच उनके बीच का बंधन वैसा ही रहा जैसा हमेशा था, अटूट और स्नेहपूर्ण। इस पूरी यात्रा ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार और भाई बहन का बंधन तब भी कायम रहता है जब जिंदगी नई मोड़ लेती है। दिल से शादी के उदाहरणों के माध्यम से बहन के लिए प्यार और प्रशंसा की कहानी का नाम, स्नेह का देखभाल भरा बंधन। रोशनी की आंखों में हमेशा से ही एक अलग ही चमक होती थी। वह छोटी सी उम्र से ही अपनी बहन आरुषि के साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा करती आई थी। उनके जीवन में छोटी छोटी बातें थी, खुशियों और खटास का संगम। जैसे जैसे दोनों बड़ी हुईं, रोशनी की बहन की शादी का समय करीब आने लगा। ये समय उसकी भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले आया। उसे अपने दिल की बात अपने बहन के लिए कही करनी थी, जो उसकी अनमोल धरोहर थी।
उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को उन खूबसूरत शब्दों, कविता और उद्धरणों के माध्यम से व्यक्त करेगा जो उनके बंधन की गहराई को उजागर करें। शादी से पहले का समय। शादी की जश्न की तैयारी के बीच रोशनी अपने इरादों को लेकर बहुत ही जज्बाती थी। उसे पता था कि ये दिन सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, खासकर उसकी बहन के जीवन में। फिर उसने कुछ उद्धरण ढूंढे जो उसकी भावना को पूरी तरह से व्यक्त कर सके। उद्धरण जैसी बातें उसने अपने दिल में रखी, जैसे प्यार का बंधन अनमोल होता है, ये जीवन भर साथ निभाने का वादा होता है। ये छोटी सी कविता उसकी अपनी कल्पना का चित्र थी जो बताती थी कि बहन का जीवन खुशियों और स्नेह से भरा हो। शादी का दिन और कथानक का उत्कर्ष। शादी का दिन जैसे ही आया, सभी खुश थे। बहन की नई जीवन यात्रा का प्रारंभ था। रोशनी ने अपने शब्दों का जादू दिखाया। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा और अपने दिल से कहा, जीवन की इस नई राह में हमेशा अपनी मुस्कान बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी ताकत है। उसने अपने उत्साह और प्यार को इन उद्धरणों के माध्यम से व्यक्त किया। सच्चा प्यार वही है जो आपके हर बीते पल को खूबसूरत बनाता है और आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। यह बातें उनकी बहन और नए जीवन साथी के बीच एक अनमोल रिश्ता बनाने का आधार बन गईं। उद्धरणों की शक्ति। शादी के बाद भी रोशनी ने अपने दिल की बातें कभी कम नहीं की। उसने अपने प्यार और प्रशंसा को झरनों की तरह बहते उद्धरणों में व्यक्त किया। जीवन में कठिनाइयों का सामना कर भी उसने अपने साथियों ने ये बताया कि प्यार एक ऐसी चमक है जो हर अंधकार में भी उजाला कर देती है। ये कथन जीवन की हर पीड़ा को मुस्कान में बदलने का एक तरीका था। रोमांस, सम्मान और समर्थन की भावना उसमें पूरे जुनून के साथ झलकती थी। बांधने का त्योहार। शादी का जश्न। ये कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, बल्कि यह एक बार फिर से दिखाती है कि प्यार और सम्मान का कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जब भी कोई किसी खामोशी को अपने प्यार के शब्दों में व्यक्त करता है तो वह हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। शादी के इस जश्न में रोशनी ने कहा, सपने पूरे करने का इरादा सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि वह प्यार का बंधन भी है जिसमें हम सब एक दूसरे का साथ निभाते हैं। उसने अपनी बहन को ये भी बताया कि चाहे जब भी जीवन में कठिनाई आए, उस प्यार और समर्थन के साथ ही हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अंतिम संदेश। बात यही खत्म नहीं होती। वह दिन बीत गया, लेकिन उसकी यादें और शब्द उस सबके दिलों में बसे रह गए। आज भी जब वह अपनी बहन की नई शुरुआत को याद करता है तो उसे लगता है कि उसकी छवि का हर कोना उन खूबसूरत शब्दों और उद्धरणों से भरा है जो उसने अपने दिल की गहराइयों से कहे थे। दोस्ती का अनमोल रिश्ता। मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी का जश्न। मुझे याद है जब हमने पहली बार स्कूल के उसी पुराने क्लासरूम में मिलकर दोस्ती की शुरुआत की थी। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और उन बातों में ही हमारे दिल जुड़ते गए। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह लड़की जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ। उसके साथ बिताए हर पल को मैं दिल से संजोता हूँ। जैसे जैसे साल बीते, हमारी दोस्ती और मजबूत हुई। वह न केवल मेरी दोस्त बल्कि मेरी छोटी सी फैमिली जैसी थी। वह हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती थी। उसका हंसमुख स्वभाव, मुस्कान की चमक और उसके दिल का साफपन हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। हमने साथ में कॉलेज की पढ़ाई की, नौकरी के नए अवसरों का सामना किया और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बने। अब उसकी शादी का दिन करीब आ चुका था। वो दिन जिसका इंतजार हम दोनों ही कई महीनों से कर रहे थे। उस दिन का जश्न, उसकी खुशी में रंगीनी का अनुभव कराना और उसके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाना हर किसी के लिए खास था। उसकी आंखों में नई जिंदगी का सपना देखना, उसकी खुशी में झूमना और उन लम्हों को महसूस करना, ये सब मेरे लिए बहुत ही खास था। उस दिन जब उसकी शादी का समारोह हुआ तो पूरे घर में उमंग और उल्लास का माहौल था। घर को फूलों और बिजली की रोशनी से सजाया गया था। परिवार और दोस्त मिलकर खूब शुभकामनाएं दे रहे थे। मेरी आंखों में गर्व और साथ ही कुछ भावनाएं भी थी। खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक भावुकता भी छुपी थी। ये वह खास पल था जब उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही थी और मैं उसकी दोस्त के रूप में सबसे ज्यादा खुश था। शादी के समय जब वह अपने पति के साथ मंडप पर खड़ी थी तो उसकी आंखों में चमक और टीस दोनों थी। वह जानती थी कि जीवन में यह नया कदम कितना महत्वपूर्ण है। उसकी मुस्कान में वह खुशी थी जो वर्षों की दोस्ती और उसकी मेहनत का फल थी। वह पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत था क्योंकि मैंने अपनी जान पहचान वाली लड़की को एक नए जीवन में देखा। शादी के बाद की रात जब हम सब ने मिलकर उसके नए जीवन का जश्न मनाया तो मेरी आंखों में वह सब यादें ताज़ा हो आईं। वह छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक की साझेदारी, वो बातें जो सिर्फ दोस्ती में ही संभव थीं। मैं सोच रहा था कि यह रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, कितना अनमोल होता है।
मैंने उस दिन उसके लिए कुछ खास बातें कही, उसके जीवन के नए अध्याय में उसकी सफलता, खुशहाली और प्रेम की कामना की। मैंने उसकी हंसी में अपनी सारी खुशियों को देखा, उसके दिल की बात को महसूस किया। हर क्षण हमने साथ बिताए, वो सब पल आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। यह शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह हमारे जैसे कई लोगों के जीवन में नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था। वो लड़की जिसने मेरी जिंदगी में खुशियों के बहुत से रंग भरे, अब अपने नए जीवन में भी खुशियों का खजाना लेकर आएगी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उसकी दोस्त हूँ, उसकी जीवन के इस नए सफ़र का पहरा बन सकता हूँ। ये यादें हर पल मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगी, जीवन भर की प्यारी यादें जो मेरी दोस्त की नई शुरुआत का जश्न मनाती हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि दोस्ती और प्यार का रिश्ता अनमोल होता है। जब दोस्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन में मुस्कुरा रहे होते हैं तो हमें भी उनके साथ खुशियों में शामिल होना चाहिए। ये पल हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी अधिक व्यक्तिगत या विशेष बनाने के लिए आपके विचार या बारीकियों को जोड़ सकता हूँ। गांव में राधा और राहुल नाम के दो युवा रहते थे। राधा गांव की सबसे मधुर आवाज वाली लड़की थी, जो हर त्योहार और समारोह में गीत गाया करती थी। राहुल गांव के स्कूल में शिक्षक थे, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन समय के साथ ही दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राहुल ने राधा से अपने प्यार का इजहार किया। राधा ने भी उसके प्यार को स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के लोगों ने भी इस खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शादी का दिन आया, गांव के मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया गया। राधा ने लाल रंग की साड़ी पहनी और राहुल ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना। दोनों के चेहरे पर खुशी और उत्साह झलक रहा था। मंदिर में मंगलाध्वनि बज रही थी और पंडित जी ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका विवाह संस्कार पूरा किया। शादी के बाद राधा और राहुल ने एक नए घर में अपना जीवन शुरू किया। उनकी जिंदगी में प्यार, समझदारी और सहयोग का मेल था। राधा ने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाना शुरू किया, जबकि राहुल ने बच्चों की शिक्षा के लिए एक नई पाठशाला खोली। समय बीतता गया और उनके घर में एक छोटी सी खुशी का बंडल आया, उनकी बेटी नेहा। नेहा के आने से उनका घर और भी खुशियों से भर गया। राधा और राहुल ने नेहा को प्यार और संस्कारों से बड़ा किया। वर्षों बीत गए, लेकिन उनका प्यार और बढ़ता गया। उन्होंने हर मुश्किल को एक दूसरे के साथ मिलकर पार किया। उनकी शादी का ये सफर न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी गांव के लोग राधा और राहुल की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, प्यार और विश्वास से भरा हुआ रिश्ता ही असली खुशी का राज है। राधा और राहुल की शादी ने उन्हें न केवल एक दूसरे के साथ जोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने प्यार और सहयोग से पूरे गांव को प्रेरित किया। उनका ये सफर हमें ये सिखाता है कि प्यार और विश्वास से भरा रिश्ता ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। बधाई हो बहन, आपकी शादी का ये सफर भी प्यार, खुशियों और अनमोल पलों से भरा हो। आप और आपके जीवन साथी हमेशा एक दूसरे का साथ दें और हर मुश्किल को मिलकर पार करें। ये जीवन आपके लिए नए सपनों और उपलब्धियों से भरा हो। शुभकामनाएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़